हाय दोस्तों, आज जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप सबके साथ में शेयर करने वाले हैं, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमको 3 साल के बाद समझ में आया और इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ने मुझे लॉस रिकवर करने में काफ़ी हेल्प किया। क्योंकि पहले मैं जहाँ पे फंस के लॉस बुक करते थे, इस स्ट्रेटजी ने तुरंत उस लॉस को कम किया और धीरे धीरे प्रॉफिट होना शुरू हो गया। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इतना आसान है कि अगर आपको सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों पे ही आधारित है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी आपको आता होगा, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप सीख सकते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं, बहुत इतना सिंपल है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही सिंपल ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि हम लोगों को न सिर्फ ये बताता है कि भाई यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे तो अच्छा ट्रेड होगा, बल्कि जहाँ पे आदमी फंस के लॉस करता है उस जगह पे आप फंसेंगे ही नहीं, वहाँ पे आप लॉस ही नहीं करेंगे। तो बस आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करेंगे, थोड़ा सा भरोसा और विश्वास करके वीडियो को पूरा देखिएगा। हम बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में आप लोगों को समझाने वाले हैं, बस भरोसा आपको करना पड़ेगा। और एक छोटी सी और गुजारिश करेंगे, अगर चैनल पर नए होंगे, एक दो पहले वीडियो देखिए और वीडियो अच्छा लगे उसके बाद जाके सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि हम लोग इसका टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट का चूज करेंगे, चाहे आप निफ्टी में करिए, किसी स्टॉक में करिए, किसी में भी करिए, हम लोगों को 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। और दूसरा स्टेप है कि हमको या तो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पर मार्केट का आने का वेट करना है। इसके बीच में हमको कहीं पर भी इस स्ट्रेटजी को लागू नहीं करना है। या तो सपोर्ट पे या फिर रेजिस्टेंस पे जाएगा, तभी जाके हम लोगों को इससे बाय या सेल करना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर भी समझ लेना चाहिए। ट्रेडिंग में रिस्क होता है और हम लोगों को रिस्क को जानकर ही किसी भी फील्ड में आना चाहिए और ट्रेडिंग में आना चाहिए। और हम कोई यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, जो भी आपको हम बता रहे हैं एजुकेशन पर्पज़ से बता रहे हैं। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को धन ऐप का 2 फीचर्स बताते हैं, जो कि आपको एज ए ट्रेडर काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद जाके हम लोग अपने स्ट्रेटजी को समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे तो इससे हम लोग 2 फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड को प्लेज करके उसको ट्रेडिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं। और दूसरा नंबर, म्यूचुअल फंड से हम लोग इंट्राडे करने के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि धन ऐप पे आपको सिंपल आसानी से आपको दिखेगा। तो अगर आप लोग धन ऐप को यूज नहीं करते होंगे, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां से आप लोग धन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे उसको ट्रेडिंग के लिए हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको धन ऐप में आना है और धन ऐप में जैसे ही आप लोग आएंगे तो इसको ट्रेडिंग में यूज करने के लिए हम लोगों को म्यूचुअल फंड को प्लेज करना पड़ेगा। प्लेज करेंगे तभी जाके हम लोग इसको कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में जो भी आप प्लेज करेंगे, वो म्यूचुअल फंड में जो डीमेट फॉर्मेट में आप खरीदेंगे उसी को प्लेज कर सकते हैं। नॉर्मल म्यूचुअल फंड को आप प्लेज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्लेज कैसे करना है। तो जो भी आपका म्यूचुअल फंड होगा, यहाँ पे देखिए एक मनी वाला सेक्शन आपको दिखेगा, इसी पे हम लोगों को क्लिक करना है। और इस पर जब क्लिक करेंगे तो जब आप डीमेट वाले फॉर्मेट को अगर आप चुने रहेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा गेट इंस्टेंट मार्जिन बेनिफिट, उस पर आपको गेट स्टार्ट करना है। तो उस पर अगर आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपके पास में डीमेट वाला म्यूचुअल फंड होगा तो यहाँ पे स्टॉक और म्यूचुअल फंड दोनों का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है गेट मार्जिन पे। और जैसे ही आप गेट मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो आपको हर एक वो म्यूचुअल फंड शो कर देगा जिसको बोलेगा कि आप भाई प्लेज करना चाहते हैं, जिसको आप ट्रेडिंग में यूज करना चाहते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। प्लेज का मतलब हुआ कि उतना पैसा हमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए उस म्यूचुअल फंड के बदले में। फिर बाद में जब ट्रेडिंग कर लेंगे तो वो पैसा फिर म्यूचुअल फंड में ही चला जाता है। ऐसा है एक तरीका से। प्लेज का मतलब समझिए कि जैसे गिरवी यार रखा जाता है, वैसे हम गिरवी रख दिए हैं, उसका पैसा हम यूज कर लिए, फिर उसको रिटर्न कर देंगे, उसे ही प्लेज बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको सब जितना भी आपका डीमेट फॉर्मेट में जो भी म्यूचुअल फंड आप बाय करेंगे वो सब यहाँ पे आपको शो कर देगा। और जिसको भी आपको मतलब प्लेज करना, जैसे हमको टाटा गोल्ड को अगर प्लेज करना है, उस पर क्लिक कर देंगे, प्रोसेस टू प्लेज शेयर कर देंगे, या फिर म्यूचुअल फंड होगा तो वो ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका वो शेयर जो है या फिर म्यूचुअल फंड प्लेज हो जाएगा और वहाँ से आप लोग जो है उसको प्लेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग म्यूचुअल फंड के सहारे से स्टॉक का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए
हम लोग आएंगे अपने म्यूचुअल फंड के सेक्शन में। म्यूचुअल फंड में किसी भी म्यूचुअल फंड को ले लेना है, तो जैसे मोतीलाल को हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एक होल्डिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इस होल्डिंग वाले सेक्शन पे हमको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो होल्डिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉक यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहीं पे हमको मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि ये जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो है किस किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है और कितना % इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ट्रिप है, ये वाला शेयर है, ये है ट्रेंड है, कल्याण ज्वेलर्स है, ये सब में ये कितना % यूज कर रहा है अपने इस म्यूचुअल फंड का। यहाँ पे हम लोग उस शेयर को भी देख सकते हैं। तो यहाँ से इस शेयर का हम लोग इन्वेस्टिंग में या फिर स्विंग ट्रेडिंग में या फिर जिसको जैसा यूज करना है वैसा हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग धन ऐप को यूज नहीं करते हैं तो धन ऐप में काफ़ी सिंपल और आसान चीज़ें रखा गया है। तो आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अपने वीडियो को करते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम लोग अपने स्ट्रेटजी को समझते हैं। तो इसके लिए 2 कंडीशन था, स्टेप था कि पहला स्टेप था कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करना है और दूसरा था कि या तो सपोर्ट पे या फिर रेजिस्टेंस पे आने का वेट करना है। तो सपोज कर लेते हैं ये सपोर्ट था। तो बस देखिए आप समझने का कोशिश, सपोर्ट था तो भाई मार्केट ऊपर में होगा, ऊपर से मार्केट कहीं से गिरेगा और अपने सपोर्ट के पास में आएगा। तो जब पहला बार सपोर्ट लिया तो यहाँ पे हम लोगों को बाय नहीं करना है। यहाँ से थोड़े बहुत ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा और उसके बाद जाके गिर गया और गिरने के बाद फिर से अगर दोबारा सपोर्ट लिया तब जाके बाय करना है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि हम डबल बॉटम का चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हमको जैसे देखिए, इसको एक बार और समझाते हैं। डबल बॉटम ये बिल्कुल नहीं है, सिर्फ समझने का कोशिश करिए और इसका साइकोलॉजी समझाएंगे तो आपको और भी मस्त लगेगा। जैसे मार्केट यहाँ पर आया और यहाँ से 2, 4, 5, 10 मिनट के अंदर में ही ऊपर गया और उसके 5-10 मिनट के अंदर में ही थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ गया और उसके बाद सपोर्ट लेने लगा, तब जाके हम लोगों को बाय करना है ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पे डबल टॉप ये नहीं है और डबल बॉटम नहीं है। डबल बॉटम यहाँ मार्केट गया फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ से तो ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जो ये मान के चलिए जहाँ पे मार्केट हम लोगों का आएगा यहाँ पे और यहाँ से आने के बाद थोड़ा सा ऊपर और फिर से थोड़ा नीचे आना चाहिए। लेकिन अगर ये यहीं से जैसे देखिए ये ऐसा मार्केट गिरा, ऐसा ऊपर गया और थोड़ा सा फिर बाद में जाके सपोर्ट ले रहा है, तब हम लोग इसको नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि तब ये डबल बॉटम हो जाए। यानी कि तुरंत दोबारा थोड़ा सा नीचे गिर के तब जाके ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ होगा, इसका देखिए साइकोलॉजी समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये सपोर्ट है। अब 90% आदमी जब ये सपोर्ट के पास में आएगा तो यहाँ पे 90% आदमी क्या ऊपर की तरफ बाय करेगा। अब बड़े प्लेयर को पता है कि भाई सपोर्ट के पास में जब मार्केट आता है तो मार्केट ऊपर जाता है, ये 90% को पता है। और अगर बड़े प्लेयर को ऊपर ही मार्केट को लेके जाना है, वो सबसे पहले आदमी लोग को निकाल देता है। तो जैसे यहाँ से सपोर्ट लेके और ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद ये ऊपर नहीं जा पाया, जैसे देखिए ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद ऊपर नहीं गया, तो इसको नीचे गिरना चाहिए। यहाँ पे जैसे ही नीचे गिरा तो इसको भाई नीचे गिर जाना चाहिए। अगर ये सपोर्ट लिया तो इसका क्या साइकोलॉजी हो गया, इसका साइकोलॉजी हुआ कि सपोर्ट के पास में हर एक आदमी बाय करने के लिए रहता है। थोड़ा सा ऊपर जाके वो जो थोड़ा सा नीचे तुरंत जो गिरा है वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के पास में जितना आदमी बाय करने के लिए रहता है उसको निकालने के लिए नीचे गिरा है। जैसे ही रुका तो हम लोगों को समझ जाना है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर हो सकता है 100% यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि सपोर्ट के पास में 100% 90% आदमी ऊपर की तरफ रहता है, वो सबको निकालने के लिए थोड़ा सा नीचे गिर रहा है और नीचे गिर के और यहाँ पे रुक रहा है, तो यहाँ से ऊपर जा रहा है। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये डबल टॉप नहीं है। जैसे हमको ये नहीं करना है कि भाई मार्केट अगर यहाँ से गिरा फिर इतना ऊपर फिर यहाँ तो ये डबल बॉटम हो गया, ऐसा नहीं। एकदम तुरंत यहाँ गिरा फिर से थोड़ा ऊपर और उसी जगह फिर सपोर्ट लिया, तभी जाके इस कंडीशन को अप्लाई करना है।
तभी जाके, क्योंकि इसका साइकोलॉजी क्या है कि सपोर्ट के पास में सब आदमी बाय करता है, तो जो पहले बाय करेगा, जैसे आप ये लोग सोच के देखिए कि आपका स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद जाके टारगेट देता है। जैसे ये हमको कैसे लॉस से बचाता था, जैसे ये सपोर्ट है तो हम क्या करते, सपोर्ट पे आया, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, हम ले लिए, क्योंकि हमको सिखाया, शुरू में हम लेते थे तो सपोर्ट के पास में हमको सिखाया जाता था कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाके वो नीचे गिर जाता था, तो जब वो नीचे गिरता था तब हमको डर लगता था, तो वहाँ पे हम लॉस को बुक करके निकल जाते थे। अब यहीं से ये मार्केट रिवर्स कर जाता था, फिर लगता था भाई आज बड़ा प्रॉफिट छूट गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये देखिए फिर से ये लॉस कैसे बचाएगा, लॉस से कैसे, जैसे यहाँ से ये सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत ऊपर जाके और सिर्फ ये सपोर्ट को दिखा के कॉल वाले को ट्रैप अगर करेगा, तो हम लोग तो यहाँ पे अगर डबल दोबारा अगर सपोर्ट लेगा तब बाय कर रहे हैं, अगर दोबारा सपोर्ट ही नहीं लेगा तो हम लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे। तो यहाँ से अगर मार्केट गिर गया तो जो यहाँ पे पहला बार कॉल आर लिया होगा वो फंस गया, तो उस जगह पे हम ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं, दोबारा अगर लेगा सपोर्ट तभी जाके बाय करेंगे। तो जहाँ पे आदमी फंस रहा है वहाँ पे हम लोग फंसेंगे ही नहीं। बहुत सारे आदमी इस चैनल पर नए होंगे तो उनको पता होगा भाई आप तो सिखाए हैं कि यहाँ से सपोर्ट से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ऊपर नहीं जा पाएगा, तो हमको नीचे की तरफ ट्रेड करना है। तो बस यहाँ पे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। बहुत सारे आदमी बहुत ही नए होते हैं, उनको सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जब वो ट्रेड करते तो काफ़ी कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ जाता है, और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उसी कन्फ्यूजन का सवाल का जवाब है कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ओरिजिनल कैसे ट्रेड करना चाहिए। बस यहाँ पे रखना है कि 100% कुछ भी नहीं होता है। तो जो हम लोगों का उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो देखिए, उसमें और इसमें थोड़ा सा ही फ़र्क है और आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। हम लोगों का उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बाद सपोर्ट लिया थोड़ा, जैसे अभी जो हम स्ट्रेटजी आपको बता रहे हैं ये स्ट्रेटजी है कि थोड़ा सा ऊपर जाके दोबारा सपोर्ट लेगा, और उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थोड़े बहुत ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि इतना ऊपर में तो उतना आदमी नहीं फंसेगा, जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा थोड़ा बहुत तब जाके आदमी फंसेगा। तो वहाँ पे हम लोग इसी लेवल पे पुट का प्लान करते हैं। तो जो हम लोगों का उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर जाता है तब जाके हम लोग अप्लाई करते हैं, और ये जो है थोड़ा सा कम ऊपर जाके और सब सपोर्टर वाला को निकाल के उसके बाद जाके ये ऊपर जब खेला करता है तब जाके ये है। तो देखिए अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि हम पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस चैनल पे आपको रियलिटी मिलता है, हम ये नहीं बता रहे कि भाई आपको अभी तुरंत समझ में आ गया होगा, ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। लेकिन चलिए चार्ट पे अभी आपको हम समझाएंगे, आपको तुरंत अभी समझ में आने वाला है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोगों का एग्जाम्पल है, 2-3 एग्जाम्पल देंगे, आप लोग समझने का कोशिश करिएगा, फिर लाइव मार्केट में इसको प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद ही हमको इस पर ट्रेड करना है, पहले नहीं करना है। ये हम लोगों का सपोर्ट है पीछे से, और उसके बाद जाके मार्केट क्या किया, ये देखिए ये यहाँ से गिरा और पहला बार थोड़ा सा ऊपर गया और ऊपर जाके दोबारा नीचे गिरा, दोबारा नीचे गिरने के बाद रुकने लगा। इसी जगह हम लोगों को ऊपर की तरफ जाना है, लेकिन यहाँ पे उतना अच्छा मोमेंट दिया है लेकिन उतना अच्छा नहीं दिया, 10-15 मिनट टाइम पास करने के बाद दिया है। तो ये जो 10-15 मिनट टाइम पास किया, ये कभी 15 मिनट टाइम पास भी करेगा, कभी नहीं भी करेगा, कभी यहीं से गिर भी जाएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है, तो हमको स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे ऊपर वाला आदमी फंस गया, देख रहे हैं यहाँ पे एक ही बार में ऊपर भाग गया और एक ही बार में नीचे गिर गया, यहाँ पे जितना आदमी फंसा होगा वहाँ पे हम लोग नहीं फंसे। जब दोबारा आदमी फंस के लॉस आर कर लिया होगा उसके बाद जाके हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा। फिर से देखते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों का स्ट्रेटजी जो है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे जब एक्सपीरियंस होगा तब जाके आपको समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ पे पहले आपको लॉस ही लगेगा। ये हम लोगों का सपोर्ट है, मार्केट गिरा, पहला बार ऊपर गया, दूसरा बार आके यहाँ पे जो है इसको ब्रेक कर दिया है। तो जैसे ही ब्रेक कर दिया तब हम लोगों को छोड़ देना है, अपने सपोर्ट के आसपास से थोड़ा सा मतलब उसी के आसपास से ऊपर आ जाना चाहिए। दूसरा नंबर, कभी कभी ब्रेक करके भी ऊपर जाता है तो वहाँ पर भी हम आपको गाइड कर देते हैं। इसीलिए हम आपको बोले कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सिर्फ हम आपको कॉन्सेप्ट दिए, अब इसका थोड़ा सा आगे होगा, थोड़ा पीछे होगा, ये सब समझना पड़ेगा। तो ये सब आप कैसे करेंगे, प्रैक्टिस होगा तभी जाके कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे और एक और चीज़ है कि हमको जब ये नीचे गिरा, थोड़ा ऊपर गया, और जब थोड़ा सा ज़्यादा अगर
इसके पहला सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट के बीच में अगर ज़्यादा गैप है तो वैसे ट्रेड को हमको छोड़ देना है। जैसे ये यहीं से और यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता, इतना इतना का गैप होता इतना, तब तो ठीक था, लेकिन ज़्यादा गैप हो गया तो ऐसे को हमको अभी छोड़ देना है, क्योंकि तब तो डबल बॉटम यहाँ पे शो हो जाएगा और फिर तो 90% आदमी डबल बॉटम ही करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सपोर्ट था, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, थोड़ा ऊपर गया और नीचे गिर के यहाँ पे रुका, तो ये मार्केट बंद हो गया था। लेकिन इतना जब गैप रहेगा तो हम लोगों को ऊपर की तरफ लेना है छोटा सा। अब वही लेने का मतलब हुआ कि हम आपको सीखने के, प्रैक्टिस करने के और उद्देश्य से बोल रहे हैं कि आपको लेना है। यहाँ नीचे स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का परफेक्ट एग्जाम्पल, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, पहला बार ऊपर गया, नहीं लेंगे, दूसरा बार आके सपोर्ट लिया तो जाके ऊपर लेंगे। लेकिन ये तो अभी जोन में फंसा है, तो जोन के हिसाब से भी टारगेट या स्टॉप लॉस डिसाइड होता है, तो यहाँ पर भी हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, ये अभी हम बने मार्केट में आपको बताएंगे, उससे ज़्यादा फर्क मतलब आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको एक और चीज़, रेजिस्टेंस के बारे में हम आपको नहीं बताए थे, तो रेजिस्टेंस पे भी सेम ही है कि मान के चलिए ये कोई रेजिस्टेंस है ये वाला, तो जब पहला बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिरेगा तो उसको छोड़ देना है। दोबारा बस थोड़ा सा उसी जगह पे तुरंत दोबारा अगर रेजिस्टेंस लेगा तब जाके हम लोग लेंगे। लेकिन इस पे यही ध्यान रखना है कि डबल टॉप नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ से गिरा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ये डबल टॉप हो जाएगा। हमको इतना गैप नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में, जो डबल टॉप बनेगा उसको अभी समझाने के लिए आपको बता रहे, वैसे डबल टॉप है नहीं। यहाँ पर भी क्या साइकोलॉजी है कि रेजिस्टेंस पे सब आदमी नीचे की तरफ होता है। अगर मार्केट को नीचे ही गिरना है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ से सब आदमी को निकाल देगा, तो निकालने के लिए सब थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद सब जब आदमी निकल जाएगा तब जाके वो जो है अपना खेल करेगा। अब यहाँ पे एक और है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है, एक तो ऐसा वाला सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा और एक सीधा लाइन वाला सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। तो हम लोग अभी जो आपको हम बताए हैं वो सीधा लाइन वाला बताए, एक तिरछा लाइन वाला भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पर तो मस्त होगा, जैसे यहाँ से अगर सपोर्ट लिया ऐसे वाला में, तिरछा वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस में ये थोड़ा अच्छे से काम करता है। थोड़ा सा ऊपर गया, दोबारा सपोर्ट लिया, हम लोगों को बाय करना चाहिए स्टॉप लॉस रख के। तो वही ये सब जो हम आपको बता रहे हैं एजुकेशन पर्पज़ से बता रहे हैं, बाय सेल करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो इस पर आप पहले प्रैक्टिस करिए, यहाँ पे झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे लाइव मार्केट में, 1 महीना इसको दीजिए। जैसे आप सपोर्ट पे आएगा तो कितना कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई बाय होगा सेल होगा। आपको इससे पहले तो हम उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दिए हैं, और उसके बाद भी अगर वो चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये तो सिंपल चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके पास में 2 स्ट्रेटजी रहेगा किसी भी लेवल पे ट्रेड करने के लिए, तो वहाँ पे गलती करने का चांस कम होगा। मतलब गलती तो होगा, ट्रेडिंग है, यहाँ पे लॉस होगा ही होगा, क्योंकि सब दिन तो आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता है। लेकिन क्या होगा कि जहाँ पे आप कन्फ्यूजन भरे दिमाग से ट्रेड करते होंगे, वहाँ पे रिलैक्स भरे दिमाग से आप ट्रेड करेंगे, क्योंकि आपको कंडीशन के साथ ट्रेड करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे पकड़ बनता है। जैसे हमको 3 साल के बाद समझ में आया, 2-3 महीना तक फिर भी लॉस हुआ, और उसके बाद जाके धीरे धीरे चीज़ों को हम समझते गए। तो सबसे पहले मेरा 2-3 महीना जो लॉस हुआ उसमें लॉस कम हुआ, और धीरे धीरे लॉस कम होने के बाद धीरे धीरे प्रॉफिट हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस चैनल पे आपको रियलिटी भी पता चलता है। तो यहाँ पे ऐसा भी हम कर सकते थे कि जहाँ पे काम किया वैसा 5 एग्जाम्पल निकालते अच्छा वाला, और बड़ा बड़ा टारगेट आपको दिखा देते, और बहुत सारे आदमी नए होते हैं उस जाल में फंस जाते हैं। लेकिन हम आपको रियलिटी बता दिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही।